गिफ्ट यानी कि तोहफा, ऑफ हेल्थ यानी कि सेहत का, यानी कि सेहत का तोहफा। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ एक प्रेपोजिशन है जिसका मैंने कहा कि, और गिफ्ट और हेल्थ ये दोनों कॉमन नाउन है, ठीक है, यानी कि इस जैसे और नाउन भी हैं। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है जो यहाँ पे देख सकते हो, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। स्टार्ट करते हैं डिफरेंस अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ है इन अ बसलिंग यानी कि एक अलचल टाउन, एक अलचल या अलचल बड़ा टाउन में, गाँव में, लिव्ड रहता था, अ यंग बॉय एक नौजवान लड़का, एक छोटा लड़का, नेम्ड अली जिसका नाम अली था। अली लव्ड यानी कि अली पसंद करता था, अली लव्ड ए बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पे अली आपका क्या है, सब्जेक्ट है यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है, और लव आपका क्या है, आपका मैन वर्ब है। अली पसंद करता था क्या चीज़, टू प्ले आउटसाइड यानी कि बाहर खेलना, ठीक है, प्ले मतलब खेलना, आउटसाइड बाहर, रन अराउंड इधर उधर घूमना, एंड एक्सप्लोर और दरियाफ्त करना यानी कि खोजना, यानी कि इधर उधर अनजान जगहों में जाना। बट लेकिन ई आफन वो अक्सर इग्नोर्ड नज़रअंदाज करता था, ठीक है, नज़रअंदाज करने को हम डिसरिगार्ड भी कहते हैं, एवॉइड भी कहते हैं, ठीक है, वो अक्सर नज़रअंदाज करता था इज़ हेल्थ अपने सेहत को। वो कैसे, ईटिंग टू मच जंक फूड ज़्यादा खाता था, ईटिंग मतलब खाना, मच टू मच यानी बहुत ज़्यादा, जंक फूड यानी कि ऐसे खुराक जिसमें ग़िज़ाइयत काफ़ी कम होती है, और या कोई पापड़ वगैरह, तो इस तरह के वो चीज़ ज़्यादा खाता था। एंड और एवॉइडिंग एक्सरसाइज क्या करता था, वर्जिश नहीं करता था, वर्जिश से अपने आप को परहेज रखता था, वर्जिश से अपने आप को दूर रखता था। तो आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, कि वन डे एक दिन, अली फेल सिक अली बीमार हो गया, फेल सिक मतलब बीमार हो गया, ई एडा आई फेवर यानी कि वो सख्त बुखार था, एंड और फेल्ट वीक और कमज़ोरी महसूस की, फील की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वीक कहते हैं कमज़ोर होने को। इस पेरेंट्स उसकी वालिदैन टुक हिम टू द नियर बाई डॉक्टर उसे ले गए नज़दीक के डॉक्टर के पास, टुक हिम मतलब ले गए, नियर बाई मतलब नज़दीक की, ठीक है। द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड यानी कि डॉक्टर ने वजाहत की, एक्सप्लेन मतलब वजाहत की, बताया, दैट के निगलेक्टिंग वंस हेल्थ कुड लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर यानी कि सेहत की लापरवाही क्या कर सकता है, कुड लीड ले जा सकता है, टू सीरियस प्रॉब्लम्स यानी कि संजीदा मसाइल की जानिब, इन फ्यूचर मुस्तकबिल में, यानी कि अगर आप मौजूदा अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे तो कल यानी कि फ्यूचर में आप संगीन मसाइल में फंस सकते हो। अली रियलाइज्ड यानी कि अली समझा, ही हैड बीन केयरलेस कि वो लापरवाह हुआ है, ठीक है, केयरलेस कहते हैं लापरवाह होना, वो लापरवाह हुआ है विद इस बॉडी अपने जिस्म के साथ, अपनी बदन के साथ, यानी कि ऐसी चीज़ें खाएं जो उसके जिस्म के जो हेल्थ के ख़िलाफ़ हुए हों। द डॉक्टर एडवाइज्ड यानी कि डॉक्टर ने मशवरा दिया, अली यानी कि अली को, टू ईट न्यूट्रिशस फूड यानी कि अली को मशवरा दिया कि वो खाएं क्या चीज़, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक खाएं, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर यानी कि पानी के बहुत ज़्यादा पानी पिएं, एंड और एक्सरसाइज रेगुलरली और क्या करें, बाकायदगी से वर्जिश करें, एक्सरसाइज मतलब वर्जिश करना, रेगुलरली मतलब हर दिन या बाकायदगी से। अली फॉलोड द एडवाइस यानी कि अली ने उसकी एडवाइस को माना, उसके मशवरे को फॉलो किया, डेलीजेंटली मेहनत से, मुशक्क़त से। तो फिर क्या हुआ कि स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, ई बिगेन टू रिगेन स्ट्रेंथ यानी कि उसने शुरू किया, टू रीगेन यानी कि वापस हासिल करना, दोबारा हासिल करना, इस स्ट्रेंथ यानी कि अपनी ताकत को। तो यानी कि उसने जब डॉक्टर का मशवरा माना तो आहिस्ता आहिस्ता से उसकी जो ताकत है वो वापस आना शुरू हो गया। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस की, ई अंडरस्टूड वो समझ गया, दैट के हेल्थ केयर यानी कि सेहत की देखभाल, वॉज नॉट जस्ट अबाउट विजिटिंग डॉक्टर यानी कि सेहत की देखभाल सिर्फ ये नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएं,
बट बल्कि आल्सो अबाउट डेली हैबिट्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी, बल्कि इस चीज़ पे भी इंसार करता है कि जो आपकी डेली हैबिट होते हैं, जो आपके रोज़मर्रा की जो आदत होते हैं, जो क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं आपकी बदन को, आपकी जिस्म को। अलीज फ्रेंड्स यानी कि अली के जो दोस्त थे, नोटिस्ड देखा, द चेंज यानी कि इस तब्दीली को, किस में, अली में। ई बिकेम वो बना, मोर एक्टिव यानी कि ज़्यादा फ़हाल बना, हैप्पी ज़्यादा खुश बना, एंड एनर्जेटिक और ज़्यादा पुरतवानाई बना यानी कि तवानाई से भरपूर बना। ठीक है, क्योंकि वो अभी हेल्थ का वो ख्याल रख रहा था। फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस की, ई शेयर्ड उसने बताया या शेयर की, इज़ एक्सपीरियंस यानी कि अपनी तजुर्बा को, इनकरेजिंग हौसला देते हुए, एवरीवन हर एक को, टू टेक केयर ऑफ़ देयर हेल्थ कि वो क्या करें, ख्याल रखें। टेक केयर मतलब ख्याल रखें, ऑफ देयर हेल्थ यानी कि अपनी सेहत का। द टाउन ऑर्गेनाइज्ड यानी कि टाउन ने, कस्बे ने, गाहों ने क्या किया, मुनक्किद किया। हेल्थ अवेयरनेस यानी कि हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, सेहत से मुतल्लिक आगाही वाले प्रोग्राम उन्होंने मुनक्किद की। टीचिंग चिल्ड्रन यानी कि सिखाते हुए बच्चों को, एंड एडल्ट और नौजवानों को, अलाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉपर हेल्थ केयर यानी कि मुकम्मल सेहत के देखभाल के अहमियत के बारे में। यानी कि बाकायदा गाहों में एक प्रोग्राम मुनक्किद किए ताकि लोगों को बता सकें कि वो किस तरह से हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि अलीज़ लाइफ यानी कि अली की जो ज़िंदगी थी, इम्प्रूव्ड बेहतर हो गई, सिग्निफिकेंटली यानी कि पुरमानी अंदाज में। ई नो लॉन्गर टुक इस हेल्थ फॉर ग्रांटेड यानी कि उसने मज़ीद अपनी सेहत को गैर अहम नहीं समझा। ठीक है, यानी कि उसको अहमियत देना शुरू हो गया। एंड इंस्पायर्ड और मुतासिर किया, इंस्पायर किया, अदर्स यानी कि दूसरों को, टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल कि वो भी इख्तियार करें हेल्दी यानी कि एक सेहतमंद लाइफ स्टाइल को, सेहतमंद अंदाज़ ज़िंदगी को। ही रियलाइज्ड उसने समझा, दैट के वो समझ गया, दैट के गुड हेल्थ इज़ अ ट्रेजर यानी कि जो अच्छी सेहत होती है वो एक कीमती ख़जाना होती है। दैट अलाउज पीपल टू लिव फुली एंड हैप्पीली जो लोगों को खुशहाल और मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने पे क्या करता है, इजाज़त देता है यानी कि जीने दे देता है। फ्रॉम दैट डे उस दिन से, अली नेवर इग्नोर्ड यानी कि अभी अली ने कभी भी इग्नोर नहीं किया, नज़रअंदाज नहीं किया, इस बॉडीज़ नीड यानी कि अपनी बदन के ज़रूरियात को। ये एक्सरसाइज यानी कि उसने एक्सरसाइज किया, वर्जिश की। एट वेल यानी कि अच्छे अच्छे खाने खाएँ। एंड विजिटेड द डॉक्टर और डॉक्टर के पास गए, व्हेन नेसेसरी जब वो ज़रूरत थी। इस स्टोरी उसकी कहानी, रिमाइंडेड एवरीवन यानी कि हर एक को याद दिलाया, दैट के टेकिंग केयर ऑफ वंस हेल्थ इज़ द की टू अ लॉन्ग एंड जॉयफुल लाइफ यानी कि सेहत का ख्याल एक कुंजी है, चाबी है किस चीज़ के, तवील और खुशहाल ज़िंदगी का। ठीक है, यानी कि जब आप सेहत को ख्याल रखते हो तभी आप एक जॉयफुल लाइफ गुजार सकते हो, एक तवील ज़िंदगी गुजार सकते हो। ठीक है, अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले आता है डिफरेंस बसलिंग। बसलिंग कहते हैं अलछल से भरा हुआ, जिसे हम लेवली भी कहते हैं, जिसे हम वाइब्रम्ड भी कहते हैं। इग्नोर्ड कहते हैं नज़रअंदाज करने को, जिसे हम निगलेक्टेड भी कहते हैं, जिसे हम ओवरलुक्ड भी कहते हैं। वीक कहते हैं कमज़ोर को, जिसे हम फ्रेल या फीबल भी कहते हैं। निगलेक्टिंग कहते हैं लापरवाही करने को। ठीक है, जिसे हम डिसरिगार्डिंग भी कहते हैं, जिसे हम अबैंडनिंग भी कहते हैं। केयरलेस कहते हैं लापरवाह। ठीक है, जिसे हम रेकलेस या ईडलेस भी कहते हैं। न्यूट्रिशियस कहते हैं ग़ज़ाइयत से भरपूर, जिसे हम ओलसम भी कहते हैं और नौशरिंग भी कहते हैं। डेलिजेंटली मेहनत से। ठीक है, जिसे हम कॉन्शियसली भी कहते हैं। फिर आता है हेल्थ केयर मतलब सेहत की देखभाल, जिसे हम मेडिकल केयर भी कहते हैं और वेलनेस मैनेजमेंट भी कहते हैं। एनर्जेटिक कहते हैं पुरतवानाई यानी कि तवानाई से भरपूर, जिसे हम लाइवली भी कहते हैं, विगरस भी कहते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड यानी कि गैर अहम समझना, जिसे हम अंडर एस्टिमेटेड भी कहते हैं, जिसे हम अंडर वैल्यूड भी कहते हैं। ट्रेजर कहते हैं ख़जाना को। ठीक है, जिसे हम वैल्यूएबल एसेट भी कहते हैं, जिसे हम प्रेशर जैम भी कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इस कहानी की आप ट्रांसलेशन भी देख सकते हो, जो यकीनन आपको कल के दिन काफ़ी हेल्प करेगा। मज़ीद इस तरह वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।